सातवां चरण का चुनाव हो रहा है और सातवें चरण के चुनाव के साथ ही इंडिया ब्लॉक की आज बैठक है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े दिग्गज जो है जाकर रणनीति बना रहे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का यह मानना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, ये दोनों लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इंडिया अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी के ऊपर एक नाराजगी एक तबके की है और वो तबका कितना बड़ा है वो तो खैर काउंटिंग के दिन पता चलेगा, मगर इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में जो 2021 में चल रहा था शायद वो बातें नहीं चल रही है, क्योंकि इसके पीछे ये है कि लोग ये कहते थे कि इंडिया अलायंस के साथ ममता बनर्जी को जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के युवा में जो है युवा के नेता है माजिद साहब, उनसे जुड़ेंगे और यही सब सवालों के जवाब पूछेंगे। आपकी नेत्री ममता बनर्जी कह रही है कि वो मोदी जी के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ रही है, मगर जब एक ब्लॉक बनता है तो ममता बनर्जी उस ब्लॉक से बाहर रहती है। देखिए, मोदी जी के खिलाफ ममता बनर्जी हमारी कितनी बड़ी उनके धुर विरोधी है और उनका हर एक चीज़ का बीजेपी का विरोधी है। ये ममता बनर्जी को साबित करने का अब ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी साबित कर चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में हर एक इंसान जो बीजेपी के विरोध में है सब जानता है कि ममता बनर्जी सेकुलर नेत्री है और बीजेपी की कट्टर विरोधी है। उनको फिर से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि आज इंडिया अलायंस का बैठक है, उसमें क्यों नहीं जा रहे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बंगाल में चुनाव है, 9 सीटों पे चुनाव है। 9 सीटों पे चुनाव है, तो कोई भी नेत्री, गार्जियन हमारी ममता बनर्जी है, वो अपने यहाँ का चुनाव छोड़ करके पहले वहाँ पे इंडिया अलायंस का गठबंधन में शामिल होने तो नहीं जाएंगी। उनको तो पहले यहाँ अपना ग्राउंड देखना होगा। वो इसी कारण वो नहीं जा रही हैं। नेक्स्ट में चली जाएंगी, उसके बाद में चली। नाराजगी बहुत है कुछ लोगों की ममता बनर्जी के खिलाफ कि आपने अलायंस नहीं किया और आप जो है अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस से अलायंस नहीं कर रहे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गठबंधन है इसका शुरुआत ही ममता बनर्जी ने किया था, फिर हट गए। नहीं, वो हट क्यों, कारण समझिए क्यों हट गई। ऐसे ही तो नहीं हट गई। वो एक तरफ जहां सबको लेकर के मिला करके गठबंधन बना रही थी, वहीं पे दूसरे तरफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे कंटिन्यू ममता बनर्जी के ऊपर में डायरेक्ट हमला बोल रही थी, कटाक्ष कर रही थी। तो आप बताइए कि एक नेत्री जो है उसके बावजूद हमारी नेत्री ने एक ऑफर दिया उनको सीट को, ठीक है। अब आप बताइए कि हमको पता है कि ये 5 सीट या 10 सीट के लायक है और उनको चाहिए 20 सीट 15 सीट। तो बाकी सीट अभी देखिए, जो मोदी को हराना चाहेंगे, जो बीजेपी को हराना चाहेंगे, वो सीट को बर्बाद नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ मुंह फाड़ करके सीट दो कर रहे थे। अरे जो आपका जीतने वाला सीट है वो तो दीदी आपको ऑफर कर ही रही है, दे ही रही थी, लेकिन आप लोगों को तो दिखाने के लिए दुनिया भर का सीट चाहिए था। बस यहीं पे थोड़ा सा ये हो। तो आप लोग नॉर्थ कोलकाता के हैं, यहाँ के दिग्गज हैं टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं तापस राय, अभी वो भाजपा में है, और कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य। क्या लग रहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय कितने वोटों से इस मर्तबा हार रहे या जीत रहे हैं आपके हिसाब से? अरे सुदीप बंदोपाध्याय पिछले बार जितने मतों से जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और राय भी बड़े नेता है, होंगे। यहाँ से सुदीप बंदोपाध्याय का चेहरा जो है, सुदीप बंदोपाध्याय का चेहरा के सामने आप चेहरा तो लाइए। जीतना हारना तो दूर की बात है, पहले आप चेहरा तो लाइए उनके बराबरी का। देखिए, उत्तर कलकत्ता में लोग सुदीप बंदोपाध्याय को घर के एक लोग पहचानते हैं और एक लोग जानते हैं। और दीदी के चेहरे पे सर वोट हो रहा है, सब दीदी के नाम पर ही चल, सब दीदी के नाम पे चल, मतलब लीडर लोग का कोई वजूद नहीं है। देखिए भाई, तृणमूल कांग्रेस में एक ही लीडर है, ममता बनर्जी, अच्छा, ठीक है, और उनके नाम पे ही और उनके चेहरे पे ही वोट होती है। बीजेपी में जैसा मोदी जी के नाम पर हो रहा है वैसी दीदी के नाम पर टीएमसी वोट हो रहा है। अच्छा। पूरा और तृणमूल बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ जीत रही। कितना? 42 में? अरे 42 में हम लोग कम से कम तो 30 प्लस जाएंगे। ठीक है, अगली बार तो अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता तो लोग कह रहे थे कि 35 क्रॉस कर 38 ले लेते, हुआ नहीं था, वो अलग बात है। इस बार भी नहीं हुआ तो 30 प्लस जाएंगे, 32-33। अच्छा है। बीजेपी कितने तक रहेगी? बीजेपी 6-7 आ जाए तो ठीक है। अरे एक प्रशांत किशोर है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस मर्तबा जो है बंगाल से चौंकाने वाला रिजल्ट आएंगे, वही व्यक्ति जो 2021 में आपको इलेक्शन जीतवाए थे। अब प्रशांत किशोर कहाँ से ये बात बोल रहे हैं? अभी कहाँ बैठे हुए? वो बिहार में, बिहार से बोल रहे हैं और हम लोग यहाँ ग्राउंड पे हैं। अच्छा। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जान रहे हैं। हिंदू वोट बैंक थोड़ा सा खराब हुआ है ममता बनर्जी का। देखिए,
ऐसा है कि हर लोकसभा इलेक्शन अलग मुद्दे पे होता है, विधानसभा इलेक्शन अलग मुद्दे पे होता है, काउंसिलर इलेक्शन अलग मुद्दे पे होता है, ठीक है। और ये जो बदनाम करने का साजिश है कि हिंदी भाषाभाषी लोग जो है बीजेपी के कोर वोटर हैं, ठीक है। हमारे साथ हिंदू भाई जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं 50 लोग अभी हैं, आए हैं गए हैं, ठीक है। उन लोग तो सब बीजेपी विरोधी हैं, क्योंकि बीजेपी तो बड़े जातों को लेकर के राजनीति करती है, छोटे छोटे कास्ट के लोगों को उनके पास में समय कहाँ है। तो ये तो सोचे बीजेपी, तृणमूल को सोचने की जरूरत नहीं। तृणमूल को हिंदू का भी वोट मिल रहा है, बंगाली का वोट मिल रहा है, माइनॉरिटी का वोट मिल रहा है, सारे जात भाइयों का, सारे लोगों का वोट मिल रहा है। प्रधानमंत्री को हटा रहे केंद्र में इस बार, एकदम पलटी है इस बार। तो आप लोगों का प्रधानमंत्री कौन इसमें हम लोगों का प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये इसका डिसीजन तो हमारी दीदी लेंगी, और हम लोग अपने दीदी के डिसीजन पे हम लोग एक पाँव पे सुबह हो रात हो हम लोग साथ हैं। और हम लोग इतने बड़े नेता नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा जो हम लोग बता सके, पर हाँ उसमें फाइनल रोल अदा करेंगी हमारी दीदी ममता बनर्जी। इसमें किसी को ज्यादा आएगा तभी ना। अरे भाई वो तो आएगा ही, 100% आएगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। आएगा, एकदम आएगा। और ये वोट प्रतिशत आप देख लीजिए, वोटिंग पर बता दिया है, आएगा ही आएगा। अच्छा, पूरे देश भर में लगातार इलेक्शन के माहौल है, और पश्चिम बंगाल में जो आज के आंकड़े वो 40% 1 बजे तक के थे जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि पूरे इलेक्शन में 7वें फेज तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मार्जिन का वोट रहा, कहीं 67%, कहीं पर 70%, बाकी दूसरों जगह पे कहीं पर 60 था, 54 था, 55 था, 52 था। तो इस तरह की बात है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में ममता बनर्जी, स्टालिन और महबूबा मुफ्ती के अब तक जाने की खबर नहीं है। लोगों में क्या नाराजगी होगी इस बात को लेकर, यह आप डिसाइड करेंगे, मगर इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में वो 2019 और 2024 क्या कुछ अंतर होगा, 4 तारीख को पता चलेगा। रजान सारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।